नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कन्या राशि का सितंबर 2020 का राशिफल। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए, आपके सम्मुख ये कन्या राशि की कुंडली है कि जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है। ऐसी अगर सेम पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में भी है कि जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी जो चंद्र राशि है वो कन्या राशि है और आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम कन्या राशि का सितंबर माह में ग्रह गोचर देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में विद्यमान है वक्री अवस्था में, और 17 सितंबर के आसपास देवगुरु बृहस्पति जो है मार्गी हो जाएंगे। पंचम भाव में शनि विराजमान है वक्री अवस्था में, और माह के अंत में शनि जो है मार्गी हो जाएंगे। मंगल जो है मेष राशि की अष्टम में है। दशम भाव में राहु हैं और चतुर्थ भाव में केतु हैं, यानी दशम और चतुर्थ भाव राहु केतु के कक्ष में है। लेकिन 23 सितंबर के आसपास राहु जो है वृषभ राशि में आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, और केतु जो है वो धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। राहु केतु वक्री ग्रह हैं, इसलिए वो जब राशि बदलते हैं तो एक राशि आगे नहीं जाते, एक राशि पीछे आते हैं। वक्री होने के कारण वो मिथुन से कर्क में नहीं जाएंगे बल्कि मिथुन से वृषभ में आएंगे। ये रीजन है राहु केतु का कि राहु तो वृषभ में आ जाएंगे और केतु जो है वृश्चिक में आ जाएंगे। और सितंबर माह में आपके धनेश शुक्र जो हैं आपके एकादश में रहेंगे, और माह का जब आरंभ होगा तो सूर्य और बुध की युति द्वादश भाव में होगी, और 15 सितंबर के आसपास सूर्य जो है कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उनके संग बुध भी होंगे। और माह का अंत आते आते बुध जो हैं आपके दशमेश बुध जो है आपके धन भाव में विराजमान होंगे माह के अंत में। तो ये ग्रह गोचर है कन्या राशि के जातकों का सितंबर के माह में। सितंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए खास चीज़ें क्या हैं? सितंबर के महीने में कुछ घटनाएं घट रही हैं, अगर उन पर हम ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि सितंबर का महीना खास क्यों है। सितंबर का महीना खास इसलिए है कि सितंबर के महीने में एक तो शनि महाराज आपके जो हैं मार्गी हो गए हैं, मार्गी हो जाएंगे माह के अंत में। शनि महाराज के मार्गी होने से, जो शनि के वक्री होने से जो शनि ढैया का इफेक्ट आ रहा था वह खत्म हो जाएगा। रीजन क्या है? आप सोचेंगे ढैया तो हमारी पहली खत्म हो गई। ये बात ठीक है कि 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज ने धनु राशि को छोड़ दिया, वो आपके पंचम भाव में आ गए। लेकिन जो मई में 11 मई के आसपास शनि महाराज जब वक्री हुए तो वक्री होने के कारण वो फिर धनु राशि का इफेक्ट दे रहे थे, और शनि महाराज जब धनु राशि का इफेक्ट दे रहे थे तो नेचुरली वो आपकी ढैया का प्रभाव भी बना रहे थे। अब शनि महाराज जो हैं जब मार्गी हो जाएंगे तो वो खाली मकर राशि का इफेक्ट देंगे और उनका धनु राशि का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। धनु राशि का इफेक्ट खत्म होते ही आपके ऊपर से ढैया का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे एक वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया कि हमारी तो शनि की ढैया 24 जनवरी 2020 को ही खत्म हो गई थी। लेकिन याद रखिए कि जब ग्रह वक्री हो जाता है तो अपने से पिछली राशि का भी इफेक्ट देता है। वही इफेक्ट शनि महाराज दे रहे थे धनु राशि का, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा था जैसे काम हमारे रुक रहे हैं, काम रुकते हुए प्रतीत हो रहे थे। इसी कारण जो है आपके काम होते होते बीच में रुक रहे थे, क्योंकि ढैया का इफेक्ट आ रहा था। और ऐसे आप वैसे ही महसूस कर रहे थे जैसे 2017 से 2020 के बीच में आपने महसूस किया था। लेकिन अब शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही 17 सितंबर के आसपास देवगुरु बृहस्पति जी भी जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे। लेकिन गुरु के मार्गी होने से क्या होगा? गुरु की शुभता कम हो जाएगी। अभी तो था कि गुरु वक्री थे तो गुरु तीसरे भाव से अपना फल देकर आपके लाभ भाव को भी दृष्टि दे रहे थे और आपके भाग्य भाव को भी दृष्टि दे रहे थे। लेकिन अब गुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो गुरु की दृष्टि आपके सिर्फ अष्टम पे रह जाएगी और आपके द्वादश पे रह जाएगी और आपके दशम पर रह जाएगी। तो गुरु जैसा ग्रह जब वक्री होता है तो ज़्यादा शुभता आती है उसमें, और जब वो मार्गी हो जाता है तो उसकी शुभता कम हो जाती है। एक डेवलपमेंट ये है कि 23 सितंबर से आपका दशम भाव राहु केतु के अक्ष से हट जाएगा। यानी 23 सितंबर को राहु जो है मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ में आ जाएंगे और केतु धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक में आ जाएंगे। अब ये राहु केतु के का अक्ष हटने से क्या होगा? राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव से जुड़े कामों में देरी होने लगती है। और यही कन्या राशि के जातकों के साथ हो रहा था कि मार्च 2019 से राहु केतु आपके चौथे और दशम भाव में बैठे हुए थे। तो आपको ऐसा लग रहा था जैसे काम हमारे हो ही नहीं पाते, काम करते जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे आपका काम रुक जाता था। तो वो काम की आपकी बाधा दूर होगी और आपके कामों को गति मिलेगी। अब आपका चौथा और दशम भाव राहु केतु के अक्ष से आजाद हो जाएगा। काम आपका सितंबर माह में कैसा रहेगा इसकी बात करें तो जब माह का आरंभ होगा तो आपका जो दशमेश बुध है वो द्वादश में होगा, द्वादश सूर्य के साथ। तो माह के आरंभ में तो आपको लगेगा कि काम रुक रहे हैं, लेकिन
15 सितंबर के आसपास ये बुध जो है आपके लगन पर आ जाएगा, तो दशमेश जो है लग्नस्थ हो जाएगा। और इसके साथ ही 23 सितंबर को राहु केतु का अक्ष भी हट जाएगा, तो आपको 15 सितंबर के बाद कामों में धीरे धीरे आपके जो है तेजी आने लगेगी। तो काम के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही आगे चलकर ये दशमेश जो है धन भाव में चला जाएगा। दशमेश का धन भाव में जाना भी काम के लिए शुभ संकेत है। इसलिए मेरा कहना है कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो माह के आरंभ में कोई बड़ा निवेश करने का जोखिम ना लें। और साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि क्योंकि गुरु अब जो है मार्गी हो जाएंगे 17 सितंबर से, तो गुरु वक्री नहीं रहे। तो गुरु जब चौथे घर में गुरु अचानक ही कोई ना कोई परेशानी दे देते हैं, चौथे घर का गुरु कोई ना कोई परेशानी दे देता है। और साथ ही व्यापारी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो निवेश करें या कोई नए प्रोजेक्ट करें या कोई समझौता करें तो ध्यान रखें कोई हानि ना हो जाए, क्योंकि अचानक धन हानि की स्थिति इस योग में बनती है। तो ये तो है व्यापारी वर्ग के लिए। और जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको मैं कहूँगी इस माह जॉब बदलने का विचार बिल्कुल नहीं आपको करना, जबकि धनेश शुक्र जो है एकादश भाव में विराजमान है, धन के लिए शुभ संकेत है। हो सकता है आपके पास जॉब की कोई ऑफर आए, लेकिन तब भी ये समय जॉब बदलने के लिए बिल्कुल समय सही नहीं है। इसलिए अभी आप जॉब बदलने का जोखिम ना लें। कार्यस्थल पर किसी प्रकार के विवाद से बचें और कार्य में मन लगाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें जॉब तभी बदलनी है जब कम से कम रिस्क पर हों, क्योंकि ऐसे रिस्क के समय में हमें अपनी जॉब नहीं बदलनी। साथ ही आपका भाग्य शुक्र जो है एकादश में विद्यमान रहेगा, क्योंकि शुक्र आपका धनेश भी है और भाग्येश भी है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि आपको भाग्य से लाभ मिलेगा। मित्रों से आपको पूरी सहायता व लाभ मिलेगी, क्योंकि मित्रों के भाव के स्वामी की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है 1 2 3 4। तो मित्रों से मित्र आपकी सहायता करेंगे। आपका कोई काम रुक रहा था तो उसमें मित्र आपकी मदद करेंगे। आपकी कोई मनोकामना थी उसमें भी उसकी पूर्ति भी मित्रों की सहायता से हो सकती है। संतान आपका सुख आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि भाग्य शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर है, पंचमेश स्वराशि का है। संतान सुख उत्तम है। प्रेम संबंधों में मिठाव का समय है। प्रेम संबंधों में अगर कोई आपकी गलतफहमी थी वो गलतफहमी आपकी दूर होगी। तो ये तो है ग्रह गोचर। इसके साथ अगर हम बात करें तो कन्या राशि के जातकों को हो सकता है कि सितंबर के माह में अचानक किसी यात्रा पे भी जाने की संभावना बन सकती है, क्योंकि 23 सितंबर को आपके यात्रा के भाव में आ जाएंगे राहु। ये आपका विदेश यात्रा का भाव है और ये आपका छोटी यात्रा का भाव है। तो छोटी और विदेश यात्रा दोनों के भाव में राहु केतु आ जाएंगे, तो अचानक आपको कहीं ना कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है। गुरु चौथे भाव में इफेक्ट देगा, इसलिए गुरु के लिए सावधानी रखें। कोई ना कोई परेशानी, चाहे वो आपकी घरेलू हो चाहे आपकी व्यापारिक हो, वो आपको परेशान कर सकती है। व्यापार में बहुत सावधानी से काम करें। साथ ही आप इस पूरे माह में सितंबर माह में आपके अष्टम में मंगल रहेगा, इसलिए वाहन पूरी सावधानी से चलाएं। गति को सामान्य रखें। ये नहीं बेतहाशा आप गाड़ी भगा रहे हैं, अचानक कोई दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है, कोई चोट वगैरह लग सकती है। और साथ ही क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके वाणी भाव पर होगी, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। आपकी वाणी कटु हो सकती है, जिससे आपके बने बनाए काम जो है रुक सकते हैं। तो ये गोचर है कन्या राशि के जातकों का सितंबर 2020 में, कि काम की परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल हो रही हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि उनका दशम भाव राहु केतु के अक्ष से मुक्ति पा रहा है और एक शनि की ढैया का प्रभाव उनके ऊपर कम हो रहा है। तो जैसे ही उनका और गोचर बढ़िया होगा, उनके काम तेजी से बनने लगेंगे। अब हम देखते हैं कि कन्या राशि के जातक अगर सितंबर के माह में कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ तिथियां कौन सी हैं। जब चंद्रमा कन्या में, वृश्चिक में, कुंभ में, मीन में, मिथुन में व कर्क में होगा तो चंद्रमा शुभ होगा। अगर इस दिन किसी काम करने का प्लान करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि सितंबर के माह में आपके लिए शुभ तिथियां कौन सी हैं। 1 व 2 सितंबर, 3 व 4 सितंबर, 5 व 11 सितंबर, 12 व 13 सितंबर, 14 व 15 सितंबर, 18 व 19 सितंबर, 22 व 23 सितंबर, 28 व 29 सितंबर व 30 सितंबर वो शुभ तिथियां हैं कि अगर इस दिन आप कोई काम करने का प्लान करते हैं तो उस काम में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब मैं आपको सितंबर माह की अशुभ तिथियां बता रही हूँ, जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा। यानी चंद्रमा या तो धनु का होगा या मेष का होगा या सिंह का होगा। याद रखिए कि कन्या राशि के जातकों के लिए धनु का चंद्रमा, मेष का चंद्रमा और सिंह का चंद्रमा सही नहीं है। इसलिए जब भी चंद्रमा इन राशियों में हो तो उन दिनों में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार ना करें। आप सितंबर माह की अशुभ तिथियां नोट कीजिए। 6 व 7 सितंबर, 8 व 16 सितंबर, 17 व 24 सितंबर व 25 सितंबर वह शुभ तिथियां हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव नहीं होगा, तो इस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार ना करें। तो दर्शकों, ये था सितंबर माह का राशिफल। धीरे धीरे कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त में जो पोजीशन बिगड़ गई थी वो धीरे धीरे संभलने शुरू हो गई, क्योंकि राहु केतु ने अपना राशि परिवर्तन कर दिया और शनि महाराज जो है मार्गी हो जाएंगे। इसका फायदा आपको डायरेक्ट मिलेगा और आपका धनेश शुक्र एकादश भाव में आ जाएगा, तो धन के कारण आपका कोई काम जो है अब नहीं रुकेगा
और धने शुक्र का पूर्ण दृष्टि संबंध आपके पंचमेश शनि से होगा। दोनों ग्रह धनभाव से संबंध रखते हैं, क्योंकि इस पंचमेश शनि की दृष्टि आपके धनभाव पर भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10। तो धन के लिए आपके कोई ना कोई जरिए आपके पास बनते रहेंगे, क्योंकि राहु हट जाएगा दशम भाव से, तो काम की धीरे धीरे गति बढ़ेगी। आप देखेंगे 15 सितंबर के बाद आपके काम तेजी से होने लगे। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, जिससे मुझे पता लगता है कि मैंने कहाँ गलती करी और मेरी कौन सी बात आपको पसंद आई। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।